हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर वीडियो। मैं हूं प्रतीक और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम लोगों का लॉस जो होता है वो क्यों होता है और किन कारणों से होता है। और हम कोशिश करेंगे कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं आगे आने वाले टाइम में अगर आप स्टॉक मार्केट में हो या आने की सोच रहे हो तो कैसे इन गलतियों से बच सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जो चीजें हैं, जैसे अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो 3 तरीके हैं, जो बहुत ही कॉमन तरीके हैं जिस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें हम स्टॉक खरीदते हैं, होल्ड करते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कुछ मैंने आपके साथ स्टॉक्स भी शेयर किए थे, जिनको आप मतलब एसआईपी मोड से या लमसम मोड से आप उनको एक्युमुलेट कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं लंबे समय के लिए। तो जो लंबे समय के लिए आप होल्ड करते हैं तो उसमें हमारा जो बाइंग प्राइस होता है वो यूजुअली कम होता है, और जो लंबे समय के होल्ड करने के बाद जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो हाई होगा, तो उसमें हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और जितने भी बड़े-बड़े फेमस इन्वेस्टर्स हुए हैं लाइक वॉरेन बुफे और राकेश झुनझुनवाला, राधाकृष्ण दमानी जी, इन लोगों ने जो बड़े-बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाया है, इन्होंने जो मैक्सिमम वेल्थ जनरेट करी है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जनरेट करी है। ठीक है? तो एक ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक तरीका होता है जिसको मतलब अगर हम क्रिकेट के टर्म्स में देखें तो मैं इसको टेस्ट मैच भी कह सकता हूँ। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ तो है नहीं। आपने कोई स्टॉक का मतलब आपने पहले कोई स्ट्रैटेजी बनाई है कि मैं एक स्ट्रैटेजिकल टाइप से इन्वेस्टमेंट करूँगा। मैंने एसआईपी मोड से करना है या लंप सम मोड में करना है। जैसे-जैसे मार्केट में फॉल आएगा वैसे-वैसे मैं पैसा डालता रहूँगा, और मैंने अपने स्टॉक्स पिक कर लिए। तो जब आप अपना जो पोर्टफोलियो जो आप देखेंगे, तो उसमें रोज़ कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगी। आपका जो स्टॉक है वो लगभग-लगभग सेम रहेगा। कुछ टाइम बाद मतलब जो नए लोग होते हैं उनको फ्रस्ट्रेशन भी होने लग जाती है कि अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसको टेस्ट मैच की तरह आप देख सकते हैं। मतलब बेसिकली एक टेस्ट मैच ही है। इसमें आपके आदमी की पेशेंस बहुत टेस्ट होती है। कुछ शेयर्स ऐसे हैं मार्केट में जो 10-10 साल तक कुछ नहीं कर रहे और एकदम से दोगुने हो गए 1 साल के अंदर। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, आप देख सकते हैं पिछले 7 से 8 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपने 900 के लेवल पे ही था और आज वो 2000 के लेवल के आस-पास है। तो जिन लोगों ने इतने साल होल्ड करा होगा और पेशेंस लूज़ करी होगी, उन्होंने अपना जो प्रॉफिट है वो गँवा दिया। बट यही इन्वेस्टमेंट का मेन मोटिव है। लाइक इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है और वो एक टेस्ट मैच की तरह आप देख सकते हैं। उसमें आपका पेशेंस जो है अच्छे तरीके से टेस्ट होता है, और हमें पहले से ये चीज़ें जाननी चाहिए स्टॉक मार्केट में घुसने से पहले कि रातों-रात आप अमीर नहीं बन सकते हो। इसमें समय लगता है, सही स्टॉक चुनते हैं, कई बार सही स्टॉक्स में भी लॉस हो जाता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको मतलब कोई गारंटी, इसीलिए हम जो स्टॉक्स हैं उनको डाइवर्सिफ़ाई करते हैं। जैसे येस बैंक एक टाइम पे इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक था। लेकिन आज वो कहाँ पे, हम सभी लोग जो शेयर मार्केट में हैं वो जानते हैं, और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के बाद आप जाके देख सकते हैं कि येस बैंक का चार्ट आप देखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो ये जो सबसे पहला वे है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो कि हम शेयर खरीदते हैं, होल्ड करते हैं और लंबे समय के बाद उनको जब वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जिस भी हिसाब से हमारे शेयर बढ़ते हैं, उस हिसाब से हम उनको बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। और लाइक थ्रू द टाइम आपको डिविडेंड्स मिलेंगे टाइम टू टाइम, और बोनस मिलेंगे। बोनस में आपके शेयर्स के प्राइस मतलब डिवाइड हो जाएँगे, शेयर के प्राइस हाफ हो जाएँगे और क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ये भी एक अच्छा रिटर्न बोलते हैं, जो स्टॉक्स बोनस देते हैं या डिविडेंड देते हैं, तो आपको रेगुलर कुछ ना कुछ इनकम आपको आती रहती है। तो आप मतलब इतना ज़्यादा डेस्परेट नहीं होते शेयर्स को सेल करने के लिए। और जो सेकंड वे है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। शायद मैंने अभी तक ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी बात नहीं करी है, तो ट्रेडिंग एक नया कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग का मतलब है कि आप बिना किसी शेयर को खरीदे अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करें या अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करें, आप बस ट्रेड कर रहे हैं, आप ना उसके ओनर हैं और आप मतलब ना आप उसके ओनर हैं, ना आप उसके सेलर हैं, ना आपके पास वो शेयर है, आप सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं मार्केट के प्राइस पे, तो उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। तो ट्रेडिंग में क्या 2 तरीके की ट्रेडिंग होती है, एक इंट्राडे ट्रेडिंग, एक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे सुबह 9:15 पे इंडियन स्टॉक मार्केट जो एनएससी, बीएसई है वो ओपन हो जाते हैं। तो उस टाइम से लेके 3:30 तक का जो टाइम होता है, 3:20 तक का बेसिकली इंट्राडे के लिए, 10 मिनट पहले इनकी पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती है। तो जो 3:20 तक का टाइम होता है, उस दौरान अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हैं किसी प्राइस पे और उसमें कुछ मूवमेंट आता है, मान लीजिए आपने कोई एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदा, वो 1375 पे है करंटली अभी, और कल मार्केट में आपने ओपन होते ही खरीदा और वो 1400 का चला गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बस एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कोई टिप नहीं है ये, क्योंकि टिप के पीछे पूरी दुनिया भागती है, वो भी हम इसी वीडियो में आगे कवर करेंगे। तो जैसे मान लीजिए 1375 में आपने एचडीएफसी बैंक खरीदा और कल वो 1400 का हो गया।
आपने मान लीजिए इसके 10 शेयर खरीदे, तो जो 25 रुपीज़ का जो डिफरेंस हुआ इंटू 10, तो आपका प्रॉफिट हो गया 250 रुपीज़। तो ये ट्रेडिंग करके आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, या फिर आपने सेल किया 1375 पे और वो 1350 तक आ गया, तो वो जो 25 रुपीज़ जो आपने जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हुआ, और जितने भी आपने शेयर लिए उससे आप मल्टीप्लाई करके इतना बेसिक मैथ्स जानते होंगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपका एक, अगर क्रिकेट के टर्म्स में बात करूं तो वनडे इंटरनेशनल, जैसे मैं उसको वनडे इंटरनेशनल बोलता हूँ। वनडे मतलब कि 50 ओवर का जो उनका गेम होता है, तो उसमें एक बार बैटिंग आएगी, एक बार बॉलिंग आएगी, तो उसमें काफी समय होता है। अगर 2-3 विकेट गिर भी गए, तो भी वो जो क्रिकेट में जो जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होंगे वो शायद इस बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आपके पास एक मौका होता है कि मतलब अगर मान लीजिए एक मूवमेंट आई स्टॉक में अपसाइड की, तो जरूरी नहीं है शेयर हमेशा अप ही रहेगा, वो डाउन भी होता है। मतलब उसका स्विंग जो है अप लो, इस तरीके से इंटरडे में काफी लोग पैसा कमाते हैं। और एक मतलब इंटरडे रिलेटिवली ऑप्शंस एंड फ्यूचर से काफी सेफ माना जाता है, तो इसलिए मैं इसको वनडे कैटेगरी में रखता हूँ। और मेरे हिसाब से जो थर्ड और सबसे रिस्की, जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अभी रिटेल इन्वेस्टर क्या है? रिटेल मतलब जो अपन लोग हैं, अपन जो जो छोटे कैपिटल वाले, जिनकी कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10,000, कितना भी, जो छोटे से छोटे कैपिटल में ट्रेड करते हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो FIIs होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, और जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जो म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशन जो शेयर मार्केट में अच्छा मोटा पैसा लगाते हैं, 100-100 करोड़ रुपए के शेयर खरीदते हैं दिन में, उनका एक अलग उनके नॉलेज और रिसर्च टीम रहती है। बट जो हम लोग खुद अपनी रिसर्च और अपनी नॉलेज के हिसाब से ट्रेड करते हैं, उनको हम रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं। और बेसिकली कोरोना के टाइम पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में जुड़े हैं, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब शेयर मार्केट इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है, लोग इससे बहुत ज्यादा घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा टिप्स और इन सब चीजों के चक्कर में बहुत नुकसान किया है। जिससे कि मैं इसीलिए मैं ये वीडियो बना के आपको ये एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे अपनी मेंटालिटी बना सकते हैं कि ये एक बिज़नेस है, स्टॉक मार्केट एक बिज़नेस है, स्टॉक मार्केट कोई सट्टा-बाज़ारी नहीं है। और ये बिज़नेस बिज़नेस एक किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे करा जाता है। ऐसा कोई बिज़नेस नहीं करता है कि मैं 10 करोड़ रुपए का कुछ ऐसा तुरंत से कर लूँ और वो रातों-रात बन जाए। बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिमाग लगता है, और थोड़ा बहुत 2-3% आपका लक भी आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, तो जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है, उसमें एक मतलब हम एक ऑप्शन, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग होती है। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि जैसे मान लीजिए फॉर द एग्जांपल, जैसे HDFC बैंक है 1375 पर है। अब मुझे लगता है कि कल उसका प्राइस बढ़ेगा, तो इंस्टेड मैं इंट्राडे में ट्रेड करने के बजाय मैं उसका ऑप्शन खरीदता हूँ। ऑप्शन कैसे? वो स्ट्राइक प्राइस होता है, कितना प्राइस तक मुझे लगता है बढ़ेगा। मान लीजिए 1375 पे मुझे लगता है 1400 जाएगा, तो कल मैं 1400 का एक ऑप्शन बाय कर लूंगा, जिसका जो मेरे को जो भी एक प्रीमियम देना पड़ता है, उसमें पूरा पैसा नहीं देना पड़ता। कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा आपको प्रीमियम देना पड़ता है ना। जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग है, उसमें ऑप्शंस में आपको जब बाय कर रहे हैं तो सिर्फ आपको प्रीमियम देना पड़ता है, जितने प्राइस का वो ऑप्शन है। ठीक है, उसके डिटेल में मैं आगे जरूर वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं, मान लीजिए 10 रुपए का कोई प्रीमियम है, मैंने 10 रुपए का प्रीमियम दिया, और HDFC बैंक का जो भी लॉट साइज है उसके हिसाब से मैंने 10, 15, 20 हजार रुपए का एक कॉल ऑप्शन ले लिया। और जैसे ही वो मतलब 1400 के ऊपर जाएगा, तो मेरा कॉल लगभग लगभग 50% बढ़ जाएगा। तो इसमें वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है, पैसे कमाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और गंवाने के उससे भी ज्यादा होते हैं, बिकॉज इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो मंथली और वीकली ट्रेड किए जाते हैं। लाइक जो थर्सडे होता है, अगर आप लोग बिजनेस चैनल्स फॉलो करते होंगे, जैसे CNBC, TV18, और ये अ, जो आपके टेलीविजन पे कॉमन जो बिजनेस चैनल्स हैं, उसमें आपने सुना होगा एक्सपायरी डे ट्रेडिंग। ये जो मैंने एक वीडियो भी, अगर आप यूट्यूब मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं और इसमें वीडियो देखी होगी, ये इंट्राडे ट्रेडिंग निफ्टी ऑप्शंस, ये एक्सपायरी डे ट्रेडिंग थी। ओके, तो एक्सपायरी होती है बेसिकली जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। लाइक उस दिन आपके पास ऑप्शन है कि आप वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एग्जीक्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे। इन केस अगर आप आपका ऑप्शन आपके फेवर में है, तो आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब आप उससे प्रॉफिट लेंगे। अगर आपके फेवर में नहीं है, तो आपका जो लॉस होगा वो आपका प्रीमियम ही होगा। इसीलिए इसमें प्रीमियम देते हैं, लो अमाउंट से आप एंट्री कर सकते हो ऑप्शंस में। इसी वजह से ऑप्शंस जो है, रिटेल जो लोग जो नए नए आते हैं, जो ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, वो इंट्राडे छोड़ के ऑप्शंस में ज्यादा भागते हैं, बिकॉज ऑप्शंस में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। बट इसका अपोजिट भी ट्रू है। और ट्रेडिंग का एक जो बेसिक फिनोमिना मैं आपको जरूर बता दूं, जो ट्रेडिंग में जितने भी लोग पैसा कमाते हैं, उतने ही इक्वल अमाउंट, अगर मान लीजिए किसी एक शेयर में किसी दिन पे 100 रुपए कमाए गए किसी इंट्राडे में, बाय करके या सेल करके, तो उसके अपोजिट में किसी ने 100 रुपए का लॉस किया होगा। ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। तो ये कुछ लोगों को नहीं पता होता। लोगों को लगता है हम, मतलब अगर बाय कर रहे हैं तो कोई सेल भी नहीं करेगा तो भी हम बाय कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए बेसिकली। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मतलब 3 जो बेसिक मैच, इसको 20-20 मैच जैसे मैंने इसको कैटेगरी में डाला है, तो मेरे हिसाब से इसमें चौके-छक्के लोग लगा सकते हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर वो एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानते हैं और अपने टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा करके वो ट्रेड्स ले सकते हैं और अच्छा पैसा बनता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन पे शायद कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ज़रूर ट्रेडिंग में ये एक लोगों का फेवरेट वो है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लॉस भी होता है। तो इसीलिए अगर आप नए हैं तो टेस्ट मैच से स्टार्ट करिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। जितने भी बड़े-बड़े लोग दुनिया में हुए हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से अपना करियर बना के बहुत बड़ा पैसा कमाया है, उनकी जो सभी लोग यही आपको एक स्वर में कहेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा पैसा कमाया। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो मतलब जो भी नए-नए जैसे जो नए लोग आते हैं, जो अभी कोरोना के टाइम के बीच में कुछ हमारे मतलब शेयर मार्केट में नए लोग जुड़े, तो उनको हम जो पहले से जो लोग हैं शेयर मार्केट में, वो उनको रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स बोलते हैं। अभी उन्होंने क्या चीज़ देखी, जब मार्केट गिरा तो मार्केट काफ़ी अच्छा गिर गया। मार्केट लाइक 11,000 12,000 के आसपास से 7,500 का लो बनाया और उसके बाद 15,000 का हाई भी बनाया। तो जब ये लोग इन्होंने एंट्री करी, 7,000 8,000 था निफ्टी, वहां से डबल हो गया। तो इनके जितने भी स्टॉक्स होंगे उसमें 30-40% का रिटर्न रहेगा। अभी आप किसी भी म्यूचुअल फंड के पास जाइए, म्यूचुअल फंड वाला यही बोलेगा हमारा एक साल में 100% रिटर्न है। बट वो तो एक गिरावट थी, वो गिरावट से रिटर्न आया है क्योंकि जब वो नीचे गिरा था जितने धड़ाम से, उससे डबल तेजी से वो ऊपर उठा है मार्केट। ठीक है, मार्केट में होप आई, आत्मनिर्भर भारत की जो विजन था, जो नरेंद्र मोदी जी का विजन था, वो आया। उन सब चीज़ों को मिला के अभी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और जो फ्यूचर में डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ, ये सब चीज़ें, और चाइना के अगेंस्ट जो हेट्रेड थी हमारी, लाइक कोरोना वायरस के बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज चाइना को बॉयकॉट करने की बात कर रही थी, उससे इंडिया का जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग एज़ अ मैन्युफैक्चरिंग हब हम उसको सोच रहे थे। तो उस उन सब चीज़ों के, उन सब लाइक जो हमारे प्रोमिसेस हैं फ्यूचर के कि हम ये होगा, उन सब चीज़ों की उम्मीद में ये मार्केट इतना भागा है। ऐसा नहीं है कि हर साल 100% भागता है, ऐसा नहीं है। तो वो जो जो रॉबिनहुड इन्वेस्टर, जिनको मैं रिटेल ट्रेडर यहाँ पे मैंने रेड में हाइलाइट भी करा है, उनको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मार्केट में 90 डेज़, अगर 100 डेज़ आप मार्केट में हैं, तो 90 डेज़ आपके मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आता है। आएगा तो नीचे की साइड आएगा या फिर वो उसी लेवल पे रहेगा, नीचे जाके ऊपर आ जाएगा ऐसे। और अगर 100 दिन मार्केट में आप टोटली हैं, 90 डेज़ कोई मूवमेंट नहीं आता है और 10 दिन उसमें डिसाइसिव मूवमेंट आता है। अगर आप किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से पूछेंगे तो उसका पोर्टफोलियो जो है रोज़ ग्रो नहीं कर रहा होगा शायद। उसका कई बार रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ गए किसी कंपनी के, तो उस उम्मीद में मार्केट ऊपर चला गया, इतना ऊपर चला गया कि उतना नीचे नहीं आएगा, तो आपकी ग्रोथ हो गई। इस तरीके से धीरे 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 करके मार्केट जिगजैग मूवमेंट में आपको रिटर्न देता है। तो जो नए लोग आए हैं उनके उनके पास सबसे जो मतलब चीज की कमी है वो है पेशेंस। उनको पेशेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि शेयर मार्केट में लॉस में, लाइक वॉरेन बुफे जी की एक फेमस कोट है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को 50% लॉस में नहीं देख सकते हैं तो आप मत इन्वेस्ट करिए, आपको दूर रहना चाहिए मार्केट से। क्योंकि अगर आपकी एनालिसिस सही है, आपका जो स्टॉक है आपने वो सही चुने हैं और आपने अगर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट उसमें करा है, तो पेशेंटली होल्ड करना चाहिए ना, उसमें बहुत अच्छा पैसा बनने के चांसेस होते हैं। और कोई गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है। अभी कल को बैंक डूब जाए, जिस बैंक में आपने सेविंग्स अकाउंट रखा है, एफडी रखा है, तो आप क्या कर लेंगे? अभी जो एक महाराष्ट्र में जो एक लास्ट ईयर कोई कॉर्पोरेशन बैंक था, उसमें लोगों के पैसे फँस गए थे, बैंक के पास पैसा नहीं था। तो उ उसमें लोगों ने, कितने लोगों को बहुत दिक्कतें हुई, क्या कर लिया उन्होंने? कोई गारंटी तो नहीं होती ना, बैंक में भी गारंटी नहीं है, तो इंस्टेड अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हाँ, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है कि अगर मैंने नहीं देखा कि मारुति सुजुकी के स्टॉक में किसी ने पैसा गँवाया और मतलब उसका लॉस हो गया बहुत, मतलब लॉन्ग टर्म में। ऐसा कहीं नहीं देखा, या टीसीएस का शेयर हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस, जो भी मैंने यहाँ पे, अगर आप ये वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं। थोड़ी-सी लंबी ज़रूर है, लेकिन इसमें जो मैंने स्टॉक्स हैं उनके बारे में थोड़ा-सा बताने की कोशिश की है, क्योंकि सिर्फ़ किसी के बता देने से ही नहीं हो जाता है, आपको भी समझना चाहिए। जिस फ़ील्ड के बारे में आपको नॉलेज, अगर आपको लगता है कि ऑटो सेक्टर आने वाले समय में नहीं आगे जाएगा, तो आप उसमें मत पैसा लगाइए। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं। तो इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स की बेसिकली जो मेन मिस्टेक्स होती है, उसमें सबसे पहला इम्पेशंस है। उनके अंदर पेशेंस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ही एक फ्रेंड ने अ, वर्लपूल का शेयर लिया 2500 में और वो 2 दिन के अंदर शायद 2200 का हो गया। तो अब
उसमें सडन ऐसा क्रैश आया और जैसे ही वो 2200 से थोड़ा सा रिकवर किया, उसने तुरंत लॉस में एग्जिट कर लिया 2 दिन के अंदर, और ये उसका पहला शेयर था। तो ये जो मतलब आपका इम्पेशंस होता है, यही आपको मार्केट से दूर रखता है, आपके जो मतलब जो एक आप कह सकते हैं प्रॉफिट से आपको दूर करता है। आपको पेशेंस रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, या तो आप पहले बोल दीजिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको मार्केट में लंबे समय तक रहने की सोचना चाहिए कि अगर मैंने कोई शेयर लिया है तो मैं उसको 3 से 5 साल बाद ही बेचूंगा। मेरा डिसीजन कब सही या गलत होगा, जब मैं उसे 3 से 5 साल मिनिमम, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, उसको होल्ड कर दूंगा। अगर उसके बाद भी मेरा जो शेयर है 3 से 5 साल के बाद भी नहीं प्रॉफिट में आ रहा है, तो हो सकता है मैंने कहीं गलती की हो, या हो सकता है जब मेरे लेने के बाद कंपनी पहले अच्छी रही हो, अब चीजें बदल रही हो। जैसे यस बैंक के साथ हुआ। अब यस बैंक एक अच्छा शेयर था, एक अच्छी कंपनी थी, सेकंड इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक था, बट आज के टाइम पे वो कहाँ है आप सब देख सकते हैं, कितने लोगों ने उसमें पैसे गंवाए। तो ऐसा भी नहीं है, पेशेंस का मतलब एकदम आंख बंद करके पेशेंस करना है, अपनी कंपनी को रिव्यू करते रहना है, ईयरली आप देख सकते हैं। नहीं तो जिस कंपनी में हम देखो, अगर आपका पैसा कहीं लगा होगा ना, तो आपका इंटरेस्ट उसमें आएगा ही। और जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही बोरिंग चीज है, तो उसमें इंटरेस्ट ऐसा आता है कि लोग फटाफट निकल जाते हैं, जरा से लॉस होते ही। जो नए नए लोग होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, वो तो वेट करते हैं शायद मार्केट में करेक्शन आया। आज बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत खुश हैं, शायद ही मतलब कोई इंसान खुश होता होगा मतलब लॉस होते हुए। आज 21 लाख करोड़ जो वेल्थ है इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, वो वैनिश हो गई। बट बहुत हेल्दी करेक्शन है, जरूरत थी, बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे, करेक्शन आएगा, करेक्शन आएगा, करेक्शन में बाय करेंगे। मैं भी, अगर जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा एक मैंने साथ में एक इंस्टाग्राम भी पेज बना रखा है, तो उसमें मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने डाला था कि लाइक अभी जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमको सोचना चाहिए कि एसआईपी मोड या लमसम मोड में आपको जो भी स्टॉक मार्केट में आपको जो भी शेयर्स लेने हैं, उसको लेने का टाइम आने वाला है। तो आज मुझे लगता है कि वो टाइम है। अभी कोई बोलेगा इससे नीचे जाएगा, तो जा सकता है, मार्केट है, कुछ भी कभी भी कर सकता है। कल अगर पूरा इंडिया लॉकडाउन हो जाए, तो हो सकता है मार्केट 1000 पॉइंट और फॉल कर जाए, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन वो प्री कोविड लेवल आ जाएगा, लाइक जो कोविड टाइम्स में था, वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो जो अभी इतने टाइम से हम वेट कर रहे थे कि मार्केट गिरेगा गिरेगा, नहीं गिर रहा था, आज गिरा है, आज अपॉर्चुनिटी है। और जो स्मार्ट लोग हैं उन्होंने जरूर अपने पोर्टफोलियो में कुछ क्वालिटी स्टॉक्स ऐड करे होंगे। मैं भी आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस, जो मैंने आप 2 वीडियोस बनाई आप देख सकते हैं, उसमें से जो शेयर आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे प्राइस रिलेटिवली प्राइस्ड है, और आपको समझ आ रहा है कि हाँ इसमें मैं पैसा लगा सकता हूँ, कंपनी अच्छी है, और फंडामेंटली आप उसको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करिए, क्योंकि देखो सीखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे किसी और के बता देने से पैसा अगर बन रहा होता तो फिर बहुत ही आसान होता है। जो अमीर लोग हैं वो उन्हीं अमीर लोगों को हायर कर लेते हैं, जो वो उनको बता देते हैं, और फिर ऐसा हो जाता है ना। तो इतना सिंपल नहीं है, तो पेशेंस आपको रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर कोई शेयर आपने 1600 का भी लिया और वो आज 1300 का है, तो उसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, तो 1600 क्या, वो 3200 भी जाएगा, लेकिन आपको 3 से 5 साल देने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरा है, अभी जो लोग हैं, जो नए लोग आते हैं, उनको फंसाने के लिए टिप्स प्रोवाइडर होते हैं। टिप्स प्रोवाइडर कैसे चलता है? कोई भी टिप्स प्रोवाइडर बन सकता है, आप बन सकते हैं, मैं बन सकता हूँ। बहुत ही आसान चीज है। मैं समझाऊं आपको तो 2 मिनट का टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर क्या करेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ठीक है। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो 1000 लोगों को कॉन्टैक्ट करेंगे कि हाँ ये शेयर जो है ऊपर जाएगा। 1000 लोगों को बोलेंगे ऊपर जाएगा, और 1000 लोगों को बोलेंगे कि ये शेयर नीचे जाएगा। तो अब कहीं तो जाएगा ही। अब ऐसा तो है नहीं मूवमेंट ही नहीं देगा। कोई ऐसा शेयर लेंगे जिसमें मूवमेंट आती है। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स, उन्होंने बोल दिया आज तो भागेगा। 1000 लोगों को बोला कि भाई आज भागेगा, 1000 को बोला नहीं आज नीचे गिरेगा। तो बेसिकली अगर आप देखें, अगर आप शेयर मार्केट में अकाउंट खुलवाते हैं, कहीं सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, तो ये लोग आपको पीछे पड़ जाते हैं। आपको व्हाट्सएप करेंगे, आपको इंस्टाग्राम पे पिंग करेंगे, या आपको ट्विटर पे पिंग करेंगे, जहां पे भी आप सोशल मीडिया से अवेलेबल है, या कॉल करेंगे कि मैं फलाना एजेंसी से बोल रहा हूँ, ऐसे करके। ठीक है। और वो आपको बोलेंगे कि आप ट्रायल सर्विस ले लो सर, आप मत दो मेरे को पैसा, आपको मेरे को ट्रस्ट नहीं है, आप मत दो पैसा। ऐसे करके लोगों को फंसाया जाता है। बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है, 1000 लोगों को बोला बाय करो, 1000 लोगों को बोलो सेल करो। फिर एक चीज सही हुई, 1000 लोगों का कॉन्फिडेंस बन गया कि हाँ यार ये सही बोल रहा है, और ये आपको 3 दिन के लिए एडवाइस देंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे एक दिन से नहीं होता, 3 दिन लो सर आप। फिर अब ये 1000 लोगों के, अब 1000 लोगों में 500 को बोला ये शेयर बढ़ेगा, ये 500 को बोला ये शेयर बढ़ेगा। फिर कोई 500 तो सही होंगे। फिर ऐसे अगले दिन 250 को बोला, तो वो 250 लोगों को 3 दिन तक करेक्ट कॉल मिलती है। और ये कुछ नहीं है, नॉर्मल हिट एंड ट्रायल है, आधों को तो सही मिलेगा ही। वो 250 लोग फंस जाते हैं इनके टिप्स प्रोवाइडर में। अगर मुझे पता ही होता कि कौन सा शेयर बढ़ना है, कौन सा कम होना है, और मेरे को गारंटी है इस बात की, तो मैं क्यों किसी और को बताऊंगा ना, मैं खुद कमाऊंगा ना।
ये थोड़ा-सा प्रैक्टिकली आपको सोचने की ज़रूरत है। उसके बाद जो रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ी, जो मैंने खुद अपनी लाइफ़ में गलती करी, कि हम सोचते हैं यार छोटा शेयर लेते हैं, सस्ता, सस्ता लेना है, सस्ता लेंगे महँगा हो जाएगा। ₹10 का शेयर अगर 1000 हो गया तो मेरे कितने पैसे बन जाएँगे? ₹10 का है, ऐसा करता हूँ 100 ले लेता हूँ, ₹1000 लगेंगे, जब ₹1000 का हो जाएगा तो मेरा तो 1 लाख बन जाएगा। तो जो इस तरह की जो थिंकिंग होती है, इसी वजह से जो मैक्सिमम लोग हैं वो कमा नहीं पाते हैं। क्योंकि जो कंपनी ₹10 की है, जिसको कोई भी आदमी एक मैगी के पैकेट से सस्ता खरीद सकता है, आप ये सोचो। तो वो कंपनी कितनी ही मतलब ग्रोथ कर रही होगी, मतलब कितना ही बहुत उसने प्रॉमिसिंग रिटर्न देना होगा। ये भी सोचने वाली बात है ना। आजकल आईपीओज़ आते हैं, जो मिनिमम प्राइस पे आईपीओज़ होते हैं ना, गवर्नमेंट पीएसयूज़, वो भी आपको, जो अभी सबसे सस्ता शायद आईआरएफसी का आईपीओ आया था, ठीक है? वो भी 25-30 रुपए का आता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राइस अगर सस्ता, कोई भी शेयर अगर सस्ता है तो वो महँगा हो जाएगा लॉन्ग टर्म में भी। नहीं होगा, सस्ता है तो कोई रीज़न होगा ना उसके सस्ते होने का, कुछ उसमें कमी होगी, कुछ उसका लॉस हो रहा होगा या डेप्थ रिटर्न होगा, कुछ ना कुछ उसमें कमी होगी, तभी वो सस्ता है। हर प्राइस की एक कहानी होती है। अगर आज के टाइम पे आप देखिए, टीसीएस आज के टाइम पे बहुत महँगा है। क्यों महँगा है? उनके प्रॉफिट्स, आज उनका क्वार्टरली रिजल्ट्स आया, 9000 समथिंग उनका एक क्वार्टर में प्रॉफिट आया, तो वो प्रॉफिट है, इसी वज़ह से तो इतना ऊपर है, डिमांड हाई है उसकी। जो शेयर प्रॉफिट ही नहीं कर रहा है, वो जो लॉस, हर बार लॉस, लॉस, लॉस दिखा रहा है, फिर भी अगर उस शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है, तो आपको फँसा रहा है ना वो। समझ रहे हैं जी? अगर कोई धंधा, अगर वो कोई रिटर्न ही नहीं दे रहा है, तो उसमें क्या आपको प्रॉफिट होगा? ठीक है? तो सबसे जो गलत चीज़ मुझे भी लगती है, टिप्स प्रोवाइडर और सस्ता शेयर। इन 2 चीज़ों से दूर रहो, पेशेंस अपने अंदर लाओ, लर्निंग पे फ़ोकस करो यार। समझोगे तो बहुत सारी चीज़ें से, इतना वो बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने भी मैंने गलतियाँ करी। टिप्स प्रोवाइडर के चक्कर में नहीं पड़ा, ये अच्छी चीज़ थी। लेकिन मैंने भी लाइक सस्ते शेयर खरीदे, जो मेरा पहला शेयर था। बहुत, मैं सिर्फ़ इसी चक्कर में मैंने सोचा, अच्छा यार ये ग्रीन एनर्जी है, सुज़लॉन एनर्जी। अरे यार, ये ₹13 का मिल रहा है, ले लेते हैं। मैंने फर्स्ट ईयर जो सुज़लॉन एनर्जी खरीदा था। बहुत दिमाग लगा के खरीदा था, रिन्यूएबल एनर्जी है, लंबे समय में अच्छा करेगा। बट आज वो आपको सबको पता है क्या उसकी स्टोरी है। तो जो गलतियाँ मैंने करी, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप ना करें। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और अगर आना चाह रहे हैं, ज़रूर ये एक अच्छा करेक्शन जो है हो रहा है मार्केट में, और उम्मीद करता हूँ थोड़ा-सा और भी करेक्शन, अगर निफ्टी 14,000 के थोड़ा नीचे 13,500 के आस-पास अगर मिलता है, तो ज़रूर हम इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। मैंने 21 शेयर्स इन टोटल इन 2 वीडियो में पहले ही आपको साथ शेयर कर रखे हैं। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हैं। खुद की एनालिसिस है मेरी, किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, बट स्टिल अगर किसी को सही एडवाइस दो, तो हो सकता है आपके आने वाले 10 साल बाद आप मुझे याद करो कि हाँ, किसी ने सही एडवाइस दी थी। और सिर्फ़ वीडियो बनाने के लिए मैं वीडियो बनाता नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आता भी नहीं है। मेरे को सिर्फ़ स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम का एक पेज है, इसमें जो मेरे को लाइक जो मेरे थॉट आते हैं, वो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आईजीएल के लिए लिखा था, कुछ आईजीएल आप बाय कर सकते हैं, टाटा मोटर्स का कुछ न्यूज़ आया था। तो कुछ थोड़ा, आप ये इन्वेस्टोमैनिएक करके इनका ये यूज़र नेम है, इससे सर्च करके, और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, उसके थ्रू इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। आज से आगे और वीडियोज़ आएँगी, और चलिए तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।